तो दोस्तों आज की इस वीडियो में दो खबरों को लेकर हम लोग एक साथ डिस्कशन करेंगे, जहां पर एक खबर अमेरिका के F-35 को लेकर होगा तो वहीं पर दूसरी खबर थोड़ी सी चौंका देने वाली है। बताया ये जा रहा है कि भारत चीन के संयुक्त रूप से लगभग 1 लाख सैनिक किसी एक ही ऑपरेशन को कंडक्ट करने के लिए शामिल होंगे। तो चलिए सिलसिलेवार दोनों ही खबरों को जानते हैं। आप बस इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सबसे पहले बात कर ली जाए भारत और चाइना के संदर्भ में। तो देखिए, इस समय हम लोग जानते हैं कि ट्रंप द्वारा ये प्रयास करवाए जा रहे हैं कि रशिया यूक्रेन के बीच में पीस एस्टैब्लिश करवाई जाए और युद्ध को रुकवाया जाए। अब इसके लिए तमाम चीजें की जा रही है। कई सारी ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर जेलेंस्की ने पहले उम्मीदें नहीं की थी और ट्रंप द्वारा बिल्कुल ही उनकी कल्पना से परे जाकर इस विवाद को सुलझाने की कोशिशें शुरू कर दी है। लेकिन इसी बीच जेलेंस्की का एक बयान निकलकर सामने आया है। उनकी तरफ से दरअसल ये बताया जा रहा है कि युद्ध विराम और समझौते कराने से ठीक पहले हमारी सिक्योरिटी को इंश्योर किया जाए और लगभग 1 लाख की संख्या में यहाँ पर पीस कीपिंग टीम को डिप्लॉय करवाया जाए। अब वैसे इसका मतलब कई तरीके से आप निकाल सकते हैं। क्या जेलेंस्की यहाँ पर ये चाहते हैं कि पीस कीपर बनकर नेटो फोर्सेज उनके देश में आ जाए, जो कि अल्टीमेटली ये लोग पहले से ही चाहते थे। संभवतः कुछ ही दिनों पहले जब जेलेंस्की ने यूरोपियन यूनियन के साथ एक मीटिंग कंडक्ट की थी, हो सकता है कि उसमें इस तरह का प्रस्ताव रखा गया हो और वहां पर इस तरह की कोई स्ट्रैटेजी बनाई गई हो ताकि पीस कीपर्स के नाम पर इनके देश में नेटो फोर्सेस या फिर ये कहें कि यूरोप की फोर्सेस आकर बस जाए। लेकिन जो कुछ भी हो, इनकी तरफ से ये प्रस्ताव रखा गया है कि हमारी सिक्योरिटी को इंश्योर किया जाए और पीस कीपर्स यहाँ पर भेजे जाएं। अब इसके ऊपर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि चाइना के एक डिफेंस एक्सपर्ट हैं, जो वो इनका नाम है, ये चाइनीज फोर्स में कर्नल के पद पर रहे हैं। इनकी तरफ से दरअसल ये सुझाव दिया गया है कि अगर पीस कीपर्स भेजने ही हैं तो इसके लिए हम मदद करने के लिए तैयार हैं, कैपेबल भी हैं। इसके अलावा इन्होंने अपने साथ साथ भारत का भी नाम लिया है। इनका ये कहना है कि देखिए, भारत और चीन जैसे देशों की फोर्सेस पीस कीपर बनकर अगर यूक्रेन में जाती है तो मामले को अच्छे से सुलझा सकती है, क्योंकि इन दोनों ही देशों का कोई लेना देना किसी भी पक्ष से नहीं है। अगर भारत चीन की सेनाओं के बजाय नेटो देशों की या यूरोपियन देशों की फोर्सेस यहाँ पर आती है तो वो ऑलरेडी यूक्रेन के साथ मिलकर काम कर रही है, युद्ध लड़ रही है, उन्हें वेपन्स वगैरह प्रोवाइड करा रही है, तो ये मामला संतुलित नहीं रहेगा। इसके लिए भारत और चीन की फोर्सेस ज्यादा अच्छा विकल्प हो सकती है, जिसमें इनकी तरफ से बताया गया है कि दोनों सेनाएं मिलकर लगभग 1 लाख के नंबर में यूक्रेन के अंदर डिप्लॉय की जाए। आगे इन्होंने ये भी कहा कि 1990 के दशक में जब यूक्रेन द्वारा अपने न्यूक्लियर वेपन्स को त्यागा गया था, उन्होंने छोड़ दिया था और उस समय उन्हें अपनी सिक्योरिटी की टेंशन थी, डर था कि कहीं रशिया उनके ऊपर अटैक ना कर दे। उस समय चाइना का योगदान इसमें रहा था और उन्हें सुरक्षा की गारंटी उनकी तरफ से दी गई थी। इसके अलावा इन्होंने भारत चीन की भूमिकाओं को लेकर जो चीज कही उसको आप थोड़ा सा ध्यान से सुनिए, क्योंकि अल्टीमेटली चाइना के इस एक्सपर्ट ने भारत को दुनिया की एक प्रमुख शक्ति के तौर पर रिकॉग्नाइज कर दिया है। इनकी तरफ से ये कहा गया है कि यूक्रेन को सामूहिक सुरक्षा की गारंटी प्रदान करने में भारत और चीन जैसी प्रमुख ताकतें काफी ज्यादा उपयोगी साबित हो सकती है। तो आप कुल मिलाकर समझ चुके होंगे कि चाइना भी अब भारत के इंपॉर्टेंस को आगे रख रहा है और ये समझ चुके हैं कि भारत भी वास्तविकता में दुनिया की एक महान शक्ति है। इस मुद्दे पर मैं आपका ओपिनियन जरूर जानना चाहूंगा। अगली खबर की बात कर जाए, जो कि F-35 के संदर्भ से निकल कर आ रही है। देखिए, भारत के अंदर इस समय F-35 को लेकर क्रेज बहुत बढ़ गया है। वैसे डेफिनेटली यहाँ पर दो धड़े अलग हो चुके हैं, कुछ इसके पक्षधर हैं तो कुछ इसके विरोधी हैं, बहुत थोड़े से न्यूट्रल भी हैं। लेकिन दोस्तों, इसी बीच जो गतिविधियां देखने के लिए मिल रही है, इससे कहा जा सकता है कि भारत की डिफेंस मिनिस्ट्री, गवर्नमेंट और इवन हमारी फोर्सेस कहीं ना कहीं उत्साहित जरूर है F-35 के ऑफर को लेकर। इसी सीरीज में मैं आपको बता दूं कि ट्रंप के ऑफर के ठीक बाद बताया जा रहा है कि भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल साहब की एक मीटिंग होती है लॉकहीड मार्टिन के कुछ अधिकारियों के साथ, जिसके बाद बताया ये जा रहा है कि F-35 की संभावित डील को लेकर कुछ हद तक पहले की तुलना में ज्यादा गति बढ़ सकती है। एक्चुअली यहाँ पर जो कॉन्टेक्स्ट रखा गया है वो भारत अमेरिका के बीच में संभावित डिफेंस कॉपरेशन को लेकर चर्चा करना था। स्पेशली F-35 की बात नहीं की जा रही है, लेकिन चूंकि इसमें लॉकहीड मार्टिन इन्वॉल्व है, जो कि F-35 की डेवलपर मैन्युफैक्चरर है, इस वजह से संभावनाएं F-35 तक पहुंचती है। और रिपोर्ट में भी बताया गया है कि इस डिस्कशन के दौरान F-35 का भी मुद्दा उठाया गया। हालांकि अभी बताया गया है कि इस ऑफर को कोई औपचारिक ऑफर नहीं माना जा रहा है, लेकिन इसमें भी कोई दो मत नहीं है कि ये ऑफर हमारे लिए एक्चुअली है, एग्जिस्ट करता है ये। अब यहाँ पर पीयूष गोयल साहब की बात मानी जाए तो उनके द्वारा ये कहा गया है कि ये चाहते हैं कि लॉकहीड मार्टिन इंटरनेशनल मेक इन इंडिया की पहल के तहत डिफेंस और एरोस्पेस निर्माण के लिए भारत के अंदर अवसरों का पता लगाए।
साथ ही दोनों पक्षों के बीच में जो सहयोग है उसे और मजबूत किया जाए और साथ ही मिलिट्री विमानों का स्थानीय स्तर पर उत्पादन किया जाए और इसको लेकर जितनी भी संभावनाएं भारत में है उन सभी को तलाशा जाए। और रही बात F-35 की खरीद को लेकर, तो इनकी तरफ से ये कहा गया है कि किसी भी डिफेंस इक्विपमेंट की जो खरीदारी है एक संचरित प्रक्रिया है जिसका पालन किया जाता है और सेनाओं द्वारा उठाई गई आवश्यकताओं का ध्यान इसमें रखा जाता है। कहने का मतलब हमारी सेनाओं को जो चीजें रिक्वायर्ड होती है, जिनकी डिमांड उनके द्वारा की जाती है, उनकी पूर्ति करने के लिए गवर्नमेंट बाध्य होती है। तो अल्टीमेटली यहाँ पर समझा जा सकता है कि अगर F-35 को लेकर कोई बातचीत हो भी रही है भारत अमेरिका के बीच में सीरियस वे में, तो इसके लिए लोकल मैन्युफैक्चरिंग जैसे प्रावधानों को तलाशा जा रहा है। एंड डेफिनेटली ये सारी चीजें इसलिए भी जरूरी है ताकि एक इकोसिस्टम इसको लेकर भारत के अंदर बिल्ड हो जाए, जिसका कुछ हद तक इस्तेमाल हम लोग एमका विमान के लिए भी कर पाए। और साथ ही साथ अगर इन फ्यूचर अमेरिका इससे संबंधित किसी भी चीज को लेकर बाधाएं उत्पन्न करने की कोशिश करता है तो उसे लोकल लेवल पर सुधारने की कोशिशें की जाए और उसके लिए अपने आप को एक तरह से प्रिपेयर किया जाए। और ये बात वास्तविकता भी है कि अगर F-35 भारत के अंदर मैन्युफैक्चर होते हैं, वो कितनी भी मात्रा में हो, लेकिन एक ऐसा इकोसिस्टम इसके जरिए जरूर बन जाएगा जो कि एमका और इन फ्यूचर एमका से भी अपडेटेड विमान जब हम लोग खुद तैयार करेंगे उनके निर्माण में काम आएगा। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका क्या मानना है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।